नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम्स TWA के प्लेटफॉर्म पर। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक नंबर के ऐसे 3 शब्द जो कि बच्चों को जनरली कंफ्यूजन का शिकार कर देते हैं, आज हम उन्हें समझेंगे एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद 100% श्योर हूं आप कर ही लेंगे, लेकिन अगर कर लिया है तो बहुत बहुत खुशखबरी है आपके लिए कि पर डे इस तरीके की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। तो बिना समय गवाए हुए समझेंगे क्या है समावेशन, क्या है समायोजन और क्या है संतुलीकरण, यानी असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन है क्या बेसिकली। जीन पियाजे साहब कहते हैं, देखो जी, आप जब भी कोई नॉलेज गेन करते हो तो वो सीधे आपके जाती है दिमाग में और बन जाती है स्कीमा। क्या बन जाती है? स्कीमा। स्कीमा यानी आपके दिमाग में सूचना एक तरीके से पैकेट बन जाता है, सूचनाओं का इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, तो उसे उन्होंने नाम दिया स्कीमा। अब उन्होंने कहा भैया देखो, स्कीमा जब बनती है, ज्ञान जब बनता है तो दो चीजें होती हैं। पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ता जाता है, संगठित होता जाता है, संगठित हो जाता है। पहले आप प से पतंग जानते थे, फिर आप प से प्रेम, प्या से प्यार, प से क्या कहना चाहिए, पागल और दुनिया भर की तमाम चीजें जानने लग जाते हैं, जानते हैं ना। और फिर आप पता नहीं कितने कितने सेंटेंसेस लिखना जानते हैं, फिर आप कितनी कितनी शायरी लिखना जानते हैं। तो लाइफ लॉन्ग जो एक छोटा सा बच्चा जिसने क से कबूतर, ख से खरगोश से शुरू किया था, जीवन भर कुछ न कुछ सीख के स्कीमाओं को ग्रहण कर करके इकट्ठा करता जाता है और आपके पास ज्ञान का एक संगठन हो जाता है। इसी को जी जनाब ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कहते हैं आप जब ज्ञान ज्ञान को, नॉलेज को संगठित करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो कई बार हमसे है ना गलत ज्ञान भी हमारे डेटा में यानी स्कीमा में घुस जाता है। जैसे कोई बच्चा इसको बोले जिल्ले इलाही की तलवारें सुलेमानी और सबके सामने बोलने लगे तो तुम कहोगे हा 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 हा, क्या पागल बच्चा है, ये जिल्ले इलाही की तलवारें सुलेमानी है या ये तो पेन है भैया, इससे लिखते हैं। तो भैया इसका मतलब उसके जो ज्ञान में उसका जो स्कीमा था, स्कीमा यानी नॉलेज, तो उसका जो ज्ञान जो संगठित हुआ, जो इकट्ठा हो रहा था उसके दिमाग में, उसमें भाई गड़बड़ी है। क्योंकि दुनिया के बाकी लोग इसको तलवारी सुलेमानी नहीं बोल रहे हैं और वो अकेला इसको तलवारी सुलेमानी बोल रहा है। तो ऐसे में वो बच्चा समाज के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज में ना क्या करेगा, चेंज करेगा। समाज के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज में क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी समाज के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को बनाएगा। अडॉप्टेशन इसको कहते हैं कि वो भी इस बात को समझेगा कि हाँ ये तलवारें सुलेमानी नहीं है, ये तो पेन है, स्टाइलर है, ये समझेगा। तो इस अनुकूलन की प्रोसेस में 3 चीजें होंगी जिनको असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। अब समझें असिमिलेशन क्या, तो कैसे याद करेंगे, ट्रिक रखें। असिमिलेशन समावेशन, यानी मुझ में समा जा। तो जब भी कभी हीरो हीरोइन को बोलता है मुझ में समा जा, तो वो ये नहीं कहता कि सुनो लाल साड़ी में समाना मुझ में, अरे सुनो वो जो तुम्हारी मोमोज खाने की आदत है उसको छोड़ के समाना तुम मुझ में, नहीं। इंग्लिश में भी असिमिलेशन, असी मिले तुसी मिले, काय बात के गिले। तो कुल मिलाकर असिमिलेशन बोलो, समावेशन बोलो, यानी कि बच्चा पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है और कोई चेंज नहीं करता। चाहे उसको गलत नॉलेज मिल जाए तो भी उसको इकट्ठा कर लेता है, गलत स्कीमा भी जोड़ लेता है, क्योंकि स्कीमा का मतलब क्या बताया, नॉलेज। तो असी मिले तुसी मिले, काय बात के गिले, तो कोई किसी भी तरीके का गिला शिकवा रखना नहीं। असिमिलेशन में प्रीवियस नॉलेज में जो बच्चे का पहले से ज्ञान था उसमें नया ज्ञान जोड़ दिया जाता है और बिना किसी परिवर्तन के, याद रखना जब तक चेंज शब्द आए नहीं तो समझ लेना असिमिलेशन की बात हो रही है। जैसे कहा जाए कि एक बच्चा पहले दाल को खाता था, अब वो चावल भी अलग से खाता था, अब वो दाल और चावल को मिलाकर खाता है, तो बताइए अब ये क्या है। तो भैया ये समावेशन है। क्या है? समावेशन। पहले एक बच्चा जो था वो चिड़िया को जानता था, फिर एक दिन उसने पतंग को देखा और पतंग को भी चिड़िया करा, कोई चेंज नहीं। तो क्या है, पतंग को भी चिड़िया कहता है, तो ये असिमिलेशन है। दूसरा क्या आता है, दूसरा शब्द आता है समायोजन, अकोमोडेशन। दूसरा शब्द क्या आता है, समायोजन, अकोमोडेशन। जब भी पूरे क्वेश्चन में देखने को मिले परिवर्तन, जब भी पूरे क्वेश्चन में देखने को मिले संशोधन,
तुरंत पकड़ लेना कि इस क्वेश्चन में जवाब क्या होगा, समायोजन, अकोमोडेशन। जब बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज में परिवर्तन करता है तो उसे आप कहते हो समावेशन। क्या कहते हो? समायोजन, सॉरी समावेशन नहीं, उसे आप कहते हो समायोजन यानी अकोमोडेशन। परिवर्तन, संशोधन, ट्रिक है। तो बच्चे को भैया कहीं से देखा, उसने कहा यार चिड़िया ही कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है डोर वाली चिड़िया, तो परिवर्तन कर रहा है अपनी नॉलेज में। और लास्ट आता है आपका, जिसके बाद आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी, संतुलीकरण यानी इक्विलिब्रेशन। जब भी शब्द आए कि क्वेश्चन के अंदर आए कि बच्चा अपनी नॉलेज को संशोधित करता है, परिष्कृत करता है, तो इसका मतलब आप लिखाएंगे कि संशोधित करके सही स्कीमा बनाता है, संशोधित करके सही नॉलेज बनाता है। यह शब्द आए परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब होता है रिफाइन, कोई कमी ही ना हो, यानी सही सही नॉलेज बनाना, सही स्कीमा बनाना, उसे आप कहते हो संतुलीकरण। कि बच्चा फिर समझ जाए कि भैया ये पतंग है, ये न तो डोर वाली चिड़िया है ना ही चिड़िया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप टीचिंग एग्जाम्स TWA के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।